गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की 4th यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी यूनिट से। जो इस यूनिट में हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है टोटल यूनिट्स को। 4.1, 2, 3 एंड 4। 4.1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मिन टर्म और मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस फॉर्म, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और फिर हम पीओएस और एसओपी के ट्रूथ टेबल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल्स इन पीओएस एंड एसओपी फॉर्म। ठीक है, 4.3 एंड 4.4 है आपका के मैप अप टू 4 वेरिएबल्स। और देन है रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड और नोर गेट। ठीक है, कि हम किसी भी यूनिवर्सल गेट की मदद से लॉजिक डायग्राम कैसे रियलाइज करेंगे। आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो 4.1 एंड 4.2 टॉपिक है, जो कि हमारे मेन है मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस फॉर्म क्या होती है, कैसे एक दूसरे से आपस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रूथ टेबल से कैसे पीओएस एसओपी बनाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। द लर्निंग आउटकम विल बी कि इस लेक्चर के बाद आप लोग मिन टर्म, मैक्स टर्म, पीओएस और एसओपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ पाएंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं। लिटरल क्या होता है? ए वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? जैसे ए बी सी, कोई भी चर वैल्यू को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको हम लिटरल बोलते हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट को, जैसे एक का कॉम्प्लीमेंट ए बार होता है तो ए बार भी एक लिटरल है। देन हमारा है प्रोडक्ट टर्म। एंड गेट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे ए एंड बी, ए डॉट बी, ये हो गया प्रोडक्ट टर्म। सम टर्म बोलते हैं हम किसको? और गेट को। ए प्लस बी को हम बोलते हैं सम टर्म। देन हमारा है मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म क्या होती है? प्रोडक्ट टर्म्स को हम बोलते हैं मिन टर्म, जैसे ए डॉट बी डॉट सी, ये हो गई हमारी मिन टर्म। मैक्स टर्म क्या होती हैं? ए प्लस बी प्लस सी, इनको मैक्स टर्म बोलते हैं। यहाँ पे खुद वेरिएबल भी हो सकता है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसे ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये भी एक मैक्स टर्म है। और ए बार इंटू बी इंटू सी, ये एक मिन टर्म है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, कि हम किसी भी बूलियन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बूलियन फंक्शन की बात करते हैं तो हम स्विचिंग एल्जेब्रा देखते हैं। स्विचिंग एल्जेब्रा क्या होता है? 0 और 1 को हम स्विचिंग वेरिएबल्स बोलते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं स्विचिंग एल्जेब्रा। कि कोई भी वेरिएबल जो सिर्फ 2 ही वैल्यू लेते हैं, या तो 0 या 1। 0 का मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं? 0 को मतलब ओपन स्टेट या फिर फॉल्स कंडीशन। ऐसे ही 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट या क्लोज्ड स्टेट या ट्रू स्टेट। ठीक है, अब किसी भी बूलियन फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f x1 x2 x3 xn तक, जो कि n वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन है, इस तरीके से लिखते हैं। अगर 4 वेरिएबल का ए बी सी के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? f a, b, c, d, ये 4 वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बूलियन फंक्शन को हम नॉर्मली अभी तक सोल्व करते आए थे लॉज और थ्योरम्स की मदद से, और देन हम उसको किसी गेट की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हम बूलियन फंक्शन को पहले रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कि किसी भी बूलियन फंक्शन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। ठीक है, और फिर उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हम सम ऑफ मिन टर्म्स की मदद से और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की मदद से। अब देखिए, इस लेक्चर के में आप लोगों को मैं आइडिया दे देती हूँ। हम 4 टॉपिक्स बार बार रिपीट करेंगे, एसओपी, पीओएस, मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म मैंने आपको बताया ए डॉट बी डॉट सी, जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं मिन टर्म। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट टर्म्स का सम है, यानी मिन टर्म का सम है, इसलिए एसओपी हमेशा जुड़ा हुआ होता है मिन टर्म से। सेकंड आपको बताया मैंने मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होती है? सम टर्म, सम जोड़ने वाली टर्म जिसमें और लगा हुआ होता है, जैसे ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, ये हो गई सम टर्म या मैक्स टर्म। जो जुड़ती हैं उनको मैक्स बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी को 0 से गुणा करें तो 0 बन जाता है, इसलिए उसको मिनिमम याद रखो।
और जोड़ते रहो तो जीरो किसी में जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 2 + 0 तो 4 बनेगा, लेकिन 2 × 2 × 0 का मतलब 0 बनेगा। तो यानी प्रोडक्ट टर्म्स को मिन टर्म बोलेंगे और सम टर्म को हम बोलेंगे मैक्स टर्म। ठीक है। सेकंड जो फॉर्म है हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम टर्म्स का प्रोडक्ट है तो मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या होता है SOP एंड POS। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंग्लिश में अगर आप देखें तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या, प्रोडक्ट का उल्टा बोलेंगे ना, हिंदी में बोलेंगे तो प्रोडक्ट का जोड़, गुणा करने वाली संख्याओं का जोड़। गुणा का मतलब क्या है, मिन टर्म का जोड़। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, जब भी SOP लिखेंगे हमें लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे यानी मिन टर्म बनाएंगे, फिर उनको जोड़ देंगे आपस में। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्शन कौन से ऑपरेटर का नाम था, और गेट को हम डिसजंक्टिव बोलते हैं। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे और है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो मिन टर्म है वो जुड़ी हुई है, इसलिए उनको बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है। अब देखिए ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमेशा क्या होता है, एंड गेट फॉलोड बाय और गेट। पहले एंड करते हैं ऑपरेटर्स को, फिर हम और करते हैं, यानी पहले एंड करा है। जैसे देखो मिन टर्म बनानी है हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट टर्म बनानी है, फिर उनको जोड़ना है। तो पहले प्रोडक्ट टर्म बनाओ, प्रोडक्ट टर्म का मतलब मिन टर्म बनाओ। तो A.B.C, यहाँ पे बार है सॉरी, A बार डॉट B बार डॉट C बार, तो ये प्रोडक्ट टर्म हो गई। ये भी एक प्रोडक्ट टर्म हो गई, A बार डॉट B बार डॉट C, A B बार डॉट C बार, A डॉट B बार डॉट C। ये सारी प्रोडक्ट टर्म हैं और इनका जोड़ है, इसलिए पहले प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे फिर उनका जोड़ेंगे, यानी प्रोडक्ट का सम। ये सम इंग्लिश में बोलेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे तो प्रोडक्ट्स का सम। ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया हो कि SOP फॉर्म में क्या होती है, पहले प्रोडक्ट टर्म बनाओ और फिर उनको और कर दो, यानी पहले हमने एंड किया और एंड करने के बाद हमने फिर सबको और कर दिया। ठीक है। अब एंड वाले ऑपरेटर से जो बनती हैं टर्म उनको बोलते हैं मिन टर्म, स्मॉल m से लिखते हैं। अब देखिए इसको M0 क्यों लिखा है, A बार का मतलब क्या होता है, देखो मिन टर्म में हम लिखेंगे 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब एज इट इज़ वेरिएबल। मिन टर्म की बात कर रही हूँ जिसको हम नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से लिखना बोलते हैं। 0 को हम क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो जैसे ही 0 आता है तो हम उसका बार लिखते हैं। जैसे A की वैल्यू 2 हो सकती है, A की वैल्यू 0 भी हो सकती है, A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बाइनरी के अंदर 2 ही वैल्यू हो सकती है। तो A की वैल्यू 0 है उसको हम लिख सकते हैं A बार, और A की वैल्यू 1 है उसका मतलब A। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मिन टर्म में रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे A का बार है, A डैश है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, तो A डैश का मतलब 0, B डैश का मतलब 0 और C डैश का मतलब 0। तो 0 0 0 का मतलब क्या हो गया 0, तो ये M0 0 नंबर की टर्म हो गई। ठीक है, ये A बार है, A बार का मतलब 0, B बार का मतलब 0 और C का मतलब 1। 0 0 1 0 0 1 क्या होता है बाइनरी में 1, तो ये M1 नंबर की टर्म हो गई। ठीक है, ये A का मतलब 1, B बार का मतलब 0 एंड C बार का मतलब 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0। 100 का मतलब क्या होता है बाइनरी को, बाइनरी संख्या को 100 किसके लिखते हैं बाइनरी में, 100 का मतलब होता है 4। देखो 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1, देन 10 का मतलब 2, 11 का मतलब 3, 100 का मतलब 4, 101 का मतलब 5, 110 का मतलब 6, 111 का मतलब 7। तो 0 से लेके 7 तक की टर्म, टोटल 8 टर्म लिखते हैं इस तरीके से। 8 टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 पोजीशंस की ज़रूरत होती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 2 की पावर 3 मतलब 8। तो हम 3 वेरिएबल्स का, इकाई, दहाई और सैकड़ों, 3 संख्याओं का 3 पोजीशंस का यूज करके हम टोटल 8 वेरिएबल बना सकते हैं बाइनरी में, 0 से लेके 7 तक के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा A का मतलब 1, B बार का मतलब 0 और C का मतलब 1। 1 0 1 का मतलब 5, तो ये M5 नंबर की टर्न हो गई। तो अब समझ में आया ये क्या है, सम ऑफ मिन टर्म है या सम ऑफ प्रोडक्ट है, एक ही बात है, प्रोडक्ट का मतलब मिन टर्म होता है। तो ये सम ऑफ मिन टर्म है, ये मिन टर्म, ये मिन टर्म, इन सब का जोड़ है, इसलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सम का मतलब क्या होता है, ये सबमिशन का साइन होता है, सबमिशन का साइन होता है जोड़ का, ठीक है। इसका मतलब ये जोड़ है, ये जोड़ है, कौन कौन से नंबर, मिन टर्म का जोड़ है, इसलिए एम लिख दिया, स्मॉल एम। कौन कौन से नंबर का, 0, 1, 4 और 5, 0, 1, 4, 5 नंबर के मिन टर्म्स का जोड़ है। तो ये तीनों नॉर्म फंक्शन रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। किसी भी बूलियन फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफायर ऐसे भी लिख सकते हैं, सबका मतलब यही निकल के आएगा, इसका मतलब यही है, ये फर्स्ट नंबर का, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं वन सेट। वन सेट क्यों लिखते हैं, क्योंकि मिन टर्म में 1 का मतलब ए होता है, जैसे अगर वैल्यू 1 है तो ए और 0 है तो बार, ठीक है, इसलिए वन सेट लिख सकते हैं इसको, वन सेट ऑफ 0, 1, 4, 5। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें मिन टर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, एंड गेट यूज करेंगे, ठीक है। हाई वैल्यू का मतलब सेम और 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। ये स्टेप्स हैं किस तरीके से हम एसओपी निकाल सकते हैं ट्रुथ टेबल से। ये हमारी एक ट्रुथ टेबल, अगर हमें इसे किसी की एसओपी निकालनी है। अब ट्रुथ टेबल में कितने वेरिएबल हैं, ये एक फंक्शन है एफ जिसमें 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये तो इसके इनपुट हैं और ये एफ यहाँ पे इसका आउटपुट है। इस तरीके का कोई फंक्शन है कि इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन होते हैं 0, 0, 0 तो रिजल्ट 0 आता है, 0, 0, 1 पे रिजल्ट 0 आता है, 0, 1, 0 पे रिजल्ट 0, 0, 1, 1 पे रिजल्ट 1 आता है, 1, 0, 0 पे 0 आता है, 1, 0, 1 वैल्यू होती है तो रिजल्ट आता है 1। कुछ भी है आप, मतलब मैंने एक अज्यूम किया कि किसी फंक्शन की ये ट्रुथ टेबल है, कोई भी फंक्शन है तो हमें ट्रुथ टेबल दी गई, हमें इसका फंक्शन बनाना है कि इसका एक्चुअल में ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन क्या है। हम इससे हम बना सकते हैं वेरिएबल, यानी अगर हमें फंक्शन दिया गया है तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। हमें कौन कौन से नंबर पे आउटपुट लिखा है वहाँ वैल्यू 1 लिख देंगे, इसके अलावा सब 0 है। और अगर हमें ट्रुथ टेबल दी गई तो हम उसका फंक्शन बना सकते हैं। इस यूनिट में हम क्या करेंगे, हमें ट्रुथ टेबल दी जाएगी, हम उसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। देखिए 3 कॉम्बिनेशन हमने ले लिए। तो सबसे पहले जब भी हम एसओपी लिखते हैं तो एसओपी को 1 टर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है जब जब आउटपुट 1 है उसकी ही एसओपी लिखी जाएगी। जहाँ जहाँ आउटपुट की वैल्यू 1 है वो ही कंसिडर किया जाएगा, 0 वाले को इग्नोर किया जाएगा। तो हम सिर्फ 4 टर्म लिखेंगे प्रोडक्ट की, आउटपुट 4 जगह 1 है, यहाँ 1 है और इन तीनों पे 1 है। टोटल 4 टर्म होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट टर्म ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, चारों का जोड़। तो जो पहली टर्म है जहाँ आउटपुट 1 है वो है 0, 1, 1। अब देखो मिन टर्म लिखनी है इसकी, तो 0 का मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ए बार, ये बी और ये सी, तो ए बार इंटू बी इंटू सी, पहली टर्म ए बार इंटू बी इंटू सी। दूसरे आउटपुट 1 यहाँ पे है, ये क्या वैल्यू है, इसका इनपुट देखिए क्या है, ये ए, ये 0 है इसका मतलब बी बार एंड ये सी, ठीक है। तो ए बी बार सी, नेक्स्ट टर्म हो गई ए बी बार सी। नेक्स्ट क्या है, 1 आउटपुट यहाँ पे है, ये वैल्यू क्या है 110, छठे नंबर की वैल्यू है। अगर आप वैसे भी देखो तो 110 का मतलब 6 होता है, M6 है ये, ठीक है। ए का मतलब 1, बी का मतलब 1 और सी का 0, तो ये ए, ये बी और सी का 0 इसलिए सी बार। 0 को कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, 1 होगा तो हम एज इट इज़ वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी बार। नेक्स्ट हो गया ए बी सी बार। लास्ट क्या है आउटपुट जहाँ 1 है, ए बी सी। तो ये इस ट्रूथ टेबल से हमने इसका एसओपी बना लिया है, ठीक है। क्योंकि ये मिन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, ये उनका जोड़ कर दिया है। तो ये हमारा हो गया सम, किसका सम, प्रोडक्ट टर्म का सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी का जस्ट जो इन्वर्स बोलेंगे, जस्ट अपोजिट बोलेंगे, वो किसको बोलेंगे, POS को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम टर्म हम बनाएंगे फिर उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। सम टर्म किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म, यानी हम मैक्स टर्म बनाएंगे फिर उनको गुणा लिखेंगे। ये देखो इस तरीके से पहले हम सम टर्म बनाएंगे फिर उनको गुणा में लिखेंगे। जैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तीनों आना चाहिए, उनका सम टर्म बनाया फिर उनको आपस में गुणा में लिख दिया, ठीक है। तो जब भी हम POS फॉर्म लिखते हैं तो सभी वेरिएबल को पहले क्या करते हैं, और करते हैं, यानी उनको सम बनाते हैं, और गेट करते हैं। और जो और के बाद जो हमें मैक्स टर्म मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं सम टर्म्स या मैक्स टर्म्स, उनका हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म होती है वो एग्जैक्टली एसओपी की अपोजिट होती है। जो POS है वो एसओपी से उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूअल ऑफ एसओपी फॉर्म, एसओपी का ड्यूअल, ठीक है। यानी जो POS में रिजल्ट है वो एसओपी में नहीं होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। अभी ट्रूथ टेबल की मदद से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम टर्म का मतलब क्या है,
सम टर्म का मतलब होता है मैक्स टर्म, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी बोल सकते हैं। जैसे एसओपी को बोल देते हैं ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मिन टर्म, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉन्जनेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कॉन्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एंड गेट, यहाँ पे एंड से सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए कॉन्जेक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एग्जाम्पल मान लीजिए एक एफ ए बी सी 3 वेरिएबल का एक फंक्शन है, तो उसमें 3 वेरिएबल में इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे पहला आउटपुट है ए प्लस बी प्लस सी बार, दूसरा है ए बार प्लस बी प्लस सी, तीसरा है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और इनका सबका गुणा। एक मैक्स टर्म ये हो गई, एक मैक्स टर्म ये हो गई, एक मैक्स टर्म ये हो गई। मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर की मैक्स टर्म है वो यहाँ पे लिखी हुई है, 1 नंबर की, 4 नंबर की, 7 नंबर की है। अब देखिए मैक्स टर्म में भी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा मिन टर्म और मैक्स टर्म में डिफरेंस है। मिन टर्म में हम क्या लिखते थे, ए की 2 वैल्यू, मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है मतलब ए लिखा जाएगा, ए की वैल्यू 0 है मतलब ए बार लिखा जाएगा। मैक्स टर्म में उल्टा होता है, मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है, तो 0 को सुप्रीम मानने का मतलब है ए की वैल्यू जब 0 है तो ए लिखा जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो ए बार लिखा जाएगा। इसलिए मैक्स टर्म को हम 0 सेट भी बोलते हैं, जो 0 को सुप्रीम मानता है। मैक्स टर्म में 0, क्योंकि एसओपी से जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो वहाँ पे हम 1 लेते हैं एज इट इज़, 0 को कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम 1 को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, और 0 को एज इट इज़, उससे जस्ट उल्टा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गई हमारी, ये देखो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में ए का मतलब होता है 0। जैसे ए की 2 वैल्यूज हो सकती है, एक तो 0 एक 1, तो 0 जब वैल्यू है उस टाइम ए लिखा जाएगा, और जब 1 वैल्यू होती है ए बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ए लिखा गया है इसका मतलब ये 0 है, बी लिखा गया है मतलब 0 है, और सी बार लिखा गया है इसका मतलब 1 है, तो ये हुई 0 0 1, 0 0 1 का मतलब 1, तो ये m1 नंबर की टर्म है, ठीक है। यहाँ पे ए बार है, ए बार का मतलब क्या है 1, बी का मतलब 0 और सी का मतलब 0, तो 1 0 0 मतलब 100, 100 का मतलब 4, इसलिए m4 लिखा है, आपस में गुणा है इसलिए गुणा लिखा है। ये मैक्स टर्म 1, ये मैक्स टर्म 4, ये ए बार का मतलब 1, बी बार का मतलब 1, और सी बार का मतलब 1 1 1 1, 7वें नंबर की टर्म है इसलिए m7 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाई का साइन है। पाई किसका प्रोडक्ट, मैक्स टर्म का, इसलिए m लिख दिया। कौन कौन से नंबर की, 1 4 और 7 की, 1 4 7 नंबर की मैक्स टर्म का प्रोडक्ट है ये। मैक्स टर्म का मतलब सम टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। क्योंकि मैक्स टर्म को हम 0 सेट भी बोलते हैं, 0 को सुप्रीम मानता है, मिन टर्म 1 को सुप्रीम मानता है, मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है, तो 0 को सुप्रीम मानता है इसलिए इसको 0 सेट भी बोलते हैं। कौन कौन से नंबर का 0 सेट है, 1 4 और 7 का, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया पीओएस फॉर्म को। ठीक है। अब देखिए अगर इसी ट्रूथ टेबल से हम पीओएस फॉर्म लिखें, ये हमने एसओपी तो लिख ली, एसओपी जब भी हम लिखेंगे देखो किसी ट्रूथ टेबल से दोनों लिख सकते हैं हम, एसओपी और पीओएस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। एसओपी हमने लिखी थी, कैसे लिखी थी एसओपी में, हमने जहाँ जहाँ आउटपुट हमारा 1 था फंक्शन का उसके लिए हम एसओपी लिखते हैं। अगर हम पीओएस लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, अगर हम वो लिखते हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है इसलिए जहाँ जहाँ 0 है ना रिजल्ट में वो वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो इस केस में ये वैल्यू लिखी जाएगी मैक्स टर्म में, ये और ये 4 वैल्यूज़ लिखे जाएंगे इस ट्रूथ टेबल के लिए। तो आ गया समझ में, क्योंकि एसओपी में हमने ये लिखी थी जहाँ जहाँ 1 है, पीओएस में जहाँ जहाँ 0 है, तो दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। जो चीज़ एसओपी में आएगी वो पीओएस में नहीं आएगी। पीओएस कौन सी ले रहा है, जहाँ जहाँ 0 है, हमारे पास 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो आउटपुट 1 होगा या 0 होगा। जब 1 होंगे जहाँ जहाँ, उसके लिए हम क्या लिखेंगे एसओपी, जहाँ जहाँ 0 होगा उसके लिए हम लिखेंगे पीओएस। तो मैंने मान लिया ये पीओएस लिख रहे हैं इनकी, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं इसकी वो लिखना चाह रही हूँ आप लोगों को जिससे दिखता रहे, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। ठीक है, इसके लिए अगर इसी फंक्शन के लिए मैं एसओपी लिखती हूँ, सॉरी पीओएस लिखती हूँ, एसओपी हमने लिख लिया, पीओएस लिखती हूँ, तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिखेंगे एफ एक बराबर
अब देखिए, क्योंकि हम जीरो के लिए वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ जीरो है वो वैल्यूज़ लेंगे। आई होप आपको दिख रही है ये टेबल, ठीक है। जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले जीरो यहाँ है तो इसके लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए, क्योंकि हम किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से, पहले सम टर्म और देन उनका प्रोडक्ट टर्म। ये मैंने 4 कॉलम बना दिए। ये तो प्रोडक्ट हो गया, बीच बीच में डॉट आ गया सब में, और जो कॉलम के अंदर आएंगे वो सम टर्म आएंगे, यानी मैक्स टर्म्स का हमें प्रोडक्ट लिखना है। अब देखिए, हम इसी को, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, इस जो टेबल है इस टेबल की हम लिख रहे हैं, हमने एसओपी लिख ली थी। एसओपी के लिए हमने आउटपुट जहाँ जहाँ 1 था उनके लिए लिखा था। अब हम लिख रहे हैं पीओएस। पीओएस में जहाँ जहाँ जीरो आउटपुट है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो जीरो आउटपुट कहाँ कहाँ पे है, देखिए ये एक जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, 4 जीरो हैं टोटल। तो इनको मैंने इस तरीके से ब्रैकेट्स इसलिए बनाए क्योंकि हम सम टर्म लिखेंगे तो सम टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देन उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, तो इसलिए पहले मैक्स टर्म लिखेंगे फिर उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। क्योंकि टोटल 4 जीरोज़ हैं तो हमें 4 मैक्स टर्म लिखनी पड़ेंगे, इसलिए मैंने 4 ब्रैकेट्स बना के उनको आपस में एंड कर दिया, उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी बना दिया। अब पहले नंबर की हमारी वैल्यू है 0 0 0। अब जब भी हम मैक्स टर्म लिखते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि 0 का मतलब है एज इट इज़ लिखेंगे, 0 को सुप्रीम मानता है मैक्स टर्म, तो 0 का मतलब ए और 1 का मतलब ए बार। तो ये जो टर्म हो गई वो हो गई ए एज इट इज़, ठीक है। देन हमारी है, देन सेकेंड टर्म है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 0, इसलिए बी एज इट इज़। देन हमारा है सी, सी की वैल्यू 0, इसका मतलब सी। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ये 0। अब इस 0 के लिए हमें क्या लिखना है, 0 0 1 है, तो क्योंकि 0 का मतलब एज इट इज़ है तो ये ए, ये बी और ये सी की वैल्यू 1 है, इसलिए सी बार। मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो सी की वैल्यू 1 है इसलिए सी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का बार, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म हमारी 0 यहाँ पे है, ये क्या है 0 1 0 मतलब 2, तो 0 1 0 का मतलब ए बी बार एंड सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो थर्ड टर्म में लिखूँगी ए प्लस बी बार प्लस सी। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 1 0 0 फोर्थ नंबर पे, तो ये वैल्यू हो गई ए बार, ये वैल्यू हो गई बी और ये वैल्यू हो गई सी। तो लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, ए बार प्लस बी प्लस सी। ये इस ट्रूथ टेबल के लिए हमारी मैक्स टर्म्स हो गई हैं। ये इस ट्रूथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन हो गया किसमें, पीओएस फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस ट्रूथ टेबल को हमने 2 तरीके से प्रेजेंट करा। जब हमने एसओपी फॉर्म में लिखा तो ये हमारी वैल्यूज आई, और ये हमारी वैल्यूज आई पीओएस फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अंतर दोनों में। ये देखो, जब इससे अब फिर से मैं अंतर आप लोगों को बता रही हूँ। हम पहले लिखते हैं एसओपी, अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, हम इस फंक्शन के केस में ये हमारी ट्रूथ टेबल है, इससे हम एसओपी भी लिख सकते हैं, पीओएस भी लिख सकते हैं। जब हम एसओपी लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे फिर उनको जोड़ेंगे, प्रोडक्ट टर्म्स का सम। ये हमने प्रोडक्ट टर्म बनाई, प्रोडक्ट टर्म्स का मतलब होता है मिन टर्म्स। मिन टर्म्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिन टर्म्स 1 को सुप्रीम मानता है, जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है ना वो वैल्यूज़ लिखेंगे। 1 का मतलब सेम टर्म और 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। एसओपी का जस्ट अपोजिट ले लो पीओएस, क्योंकि यहाँ पे पहले देखो डॉट है सब में, तो हम यहाँ पहले प्लस और प्लस की जगह डॉट, जहाँ प्लस है वहाँ डॉट और जहाँ डॉट है वहाँ प्लस, ठीक है। अब एसओपी लिखते वक्त हम क्या, पीओएस लिखते हैं हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट,
यानी हम मैक्स टर्म बनाएंगे, फिर उनका गुणा लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। मैक्स टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है। पीओएस में हम 0 को सुप्रीम मान के चलते हैं। जहाँ जहाँ हमारे फंक्शन का आउटपुट, ये आउटपुट लाइन है, जहाँ जहाँ आउटपुट 0 है वो टर्म्स लिखी जाएंगी। 4 जगह आउटपुट 0, 1 2 3 और 4, तो ये चारों का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। पहली टर्म है 0 0 0, मतलब कैपिटल M0। अब देखो M0 का मतलब होना चाहिए 0 0 0। अब मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं, 0 को सुप्रीम मानते हैं, तो 0 का मतलब एज इट इज़ और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसलिए 0 0 की जगह मैंने लिखा है A + B + C। ठीक है, इस तरीके से आगे की टर्म्स मैंने लिखी हैं। आई होप आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। ये हमारा हो गया। नाउ हम चलते हैं स्टैंडर्ड SOP एंड POS फॉर्म में। ठीक है, किसी भी बूलियन फंक्शन को हम सम ऑफ मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में। सम मिन टर्म्स का तो सम और मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जब भी कोई भी फंक्शन होता है जिसको हम SOP और POS में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो SOP की केस में इसको बोलते हैं मिन टर्म, इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर सम ऑफ मिन टर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मिन टर्म, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही POS के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का मतलब मैक्स टर्म, इसलिए मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ये नाम दिए हैं मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, सम ऑफ मिन टर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP भी बोलते हैं। तीनों सेम ही चीज़ है। मिन टर्म का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मिन टर्म ऑलरेडी ही प्रोडक्ट टर्म होती है, A.B.C.D, इनको मिन टर्म बोलते हैं। ऐसे ही POS के केस में हम क्या बोलते हैं, सम टर्म को हम मैक्स टर्म बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम या स्टैंडर्ड कैनोनिकल POS फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए, आपको फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती हैं। A min term is defined as the product term of n variable in which each of the n variable will appear once either in its complemented or uncomplemented form। मिन टर्म होती है प्रोडक्ट टर्म किसी भी फंक्शन में, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन जो कि n वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन में है, उसमें जब वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उनको बोलेंगे मिन टर्म्स। एक मिन टर्म के अंदर सारे वेरिएबल आने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में आए चाहे उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आए। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है मिन टर्म की, 0 से लेके 2n-1। यहाँ पे mi से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैपिटल स्मॉल mi, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो i की रेंज हो सकती है 0 से 2n-1। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन f(a)(b)(c), तो यहाँ पे a b c 3 वेरिएबल हैं, तो i की वैल्यू 3 है। कहाँ रेंज क्या से कहाँ होगी, 0 से लेके 2⁻3-1, 0 से लेके 7 तक की टोटल हमारी मिन टर्म 8 मिन टर्म बनेंगे, m0 m1 m2 m7 तक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, एक 3 वेरिएबल का फंक्शन है ABC, यहाँ पे i की या j, जो हम mj भी लिख सकते हैं, यहाँ पे j की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो इसका बाइनरी, और एक कोई फंक्शन है bj बराबर 0 0 1, एक बाइनरी वैल्यू है 0 1 1, तो इसका मिन टर्म कैसे लिखेंगे, 0 का मतलब ABC है, तो यहाँ पे A B C, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1, इसलिए A की वैल्यू 0, इसलिए A बार डॉट B डॉट C, ये इसका मिन टर्म हो गई। ठीक है, मिन टर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं, आप लोगों को मैंने पहले बता चुकी, समीशन के साइन से लिखेंगे। लिस्ट ऑफ 1 मिन टर्म इंडेसिस, कि किसी भी फंक्शन के इंडेसिस में वंस की वैल्यू होंगी ना, उनके मिन टर्म लिखे जाएंगे। वंस की वैल्यू, जैसे इस केस में यहाँ वंस की वैल्यू थी ये थी 3 नंबर की टर्म, 5 6 और 7, यानी 3 5 6 7 की वैल्यू 1 थी, इसलिए सिर्फ इनके ही मिन टर्म लिखे जाएंगे। लिस्ट ऑफ 1 मिन टर्म इंडेसिस, इंडेक्स में किस किस की वैल्यू 1 है वो लिखी जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है f(x,y,z) 3 5 6 7, यानी 3 वैल्यू पे 3rd नंबर पे, 5th नंबर पे, 6th नंबर पे और 7 नंबर पे हमारी वैल्यू 1 आ रही है। इसी टेबल का एग्जांपल है ये, देखो 3 5 6 7, यहाँ पे 3 5 6 7। ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 आए तो सिर्फ इनके लिए मिन टर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को हम बोलते हैं सम टर्म, रेंज सेम होती है 0 से लेकर 2n-1 तक। i इसका वेरिएबल की लेंथ है, जैसे कि एक 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो i और j की, i मान लो चाहे j मान लो, उसकी वैल्यू 3 होगी। तो मान लीजिए एक फंक्शन है, एक बूलियन वैल्यू है
जिसकी वैल्यू है 0 1 1, तो इसकी मैक्स टर्म क्या लिखी जाएगी? क्योंकि मैक्स टर्म हम लिखते हैं तो 0 को सुप्रीम मानते हैं, तो ए बी सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो इसकी मैक्स टर्म बनेगी ए 1 की मतलब बार और 1 का मतलब बार, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये इसका मैक्स टर्म बन जाएगा। ठीक है, मैक्स टर्म को हम यूज़ करते हैं पीओएस फॉर्म में, मिन टर्म को हम यूज़ करते हैं एसओपी फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हम मैक्स टर्म को लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखते हैं, इसलिए पाई का साइन यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया। लिस्ट ऑफ 0 मैक्स टर्म इंडेसिस की जहाँ जहाँ वैल्यूज़ 0 होंगी उनको ही कंसीडर करेंगे रिजल्ट में, उनके लिए ही हम मैक्स टर्म लिखेंगे। जैसा कि हमने उस टेबल में देखा था 0 1 2 और 4 नंबर पे इसकी वैल्यू 0 थी फंक्शन की, तो उनके लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे। और मिन टर्म लिखा जाता है जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिन टर्म और मैक्स टर्म। अब मान लीजिए ये कोई वेरिएबल्स दिए, इनका मिन टर्म और मैक्स टर्म आपको लिखना है। देखो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखना है, आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसको मिन टर्म और इसको मैक्स टर्म में कैसे लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखना है। अगर हमें यहाँ पे फंक्शन दिया जाता, कोई एफ वैल्यू देकर उसका रिजल्ट भी दिया जाता, तो जहाँ रिजल्ट 0 है उसके लिए हम मैक्स टर्म लिखते, जहाँ रिजल्ट 1 है उसके लिए हम मिन टर्म लिखते। इस केस में हम सिर्फ टेबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर वैल्यू 0 0 0 है तो उसको मिन टर्म और मैक्स टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मिन टर्म के लिए आपको फिर से मैं बता दूं, मिन टर्म का मतलब 0 मिनिमम 1 को सुप्रीम मानता है, मिन टर्म 1 को सुप्रीम मानता है और प्रोडक्ट टर्म होती है, मैक्स टर्म 0 को सुप्रीम मानता है और सम टर्म होती है। जैसे इसका मिन टर्म लिखना है तो हम लिखेंगे ए बार, क्योंकि मिन टर्म में 0 का मतलब बार और 1 का मतलब एज इट इज़, तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, और यहाँ 0 से लेके 7 तक की रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, रेंज क्या होती है 0 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 तक, n यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर n 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 माइनस 1 7, तो m 0 से लेके m 7 तक की वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी, मैक्स में भी और मिन में भी। ठीक है, इसकी मिन टर्म होगी a बार इंटू बी बार इंटू सी बार। इसी की मैक्स टर्म क्या होगी, 0 का मतलब मैक्स में क्या होगा, एज इट इज़ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी मिन टर्म होगी a बार इंटू बी बार इंटू सी, मैक्स टर्म होगी a प्लस बी इंटू सी प्लस सी बार। तो ये इस तरीके से हम इसकी मिन और मैक्स टर्म लिख सकते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल की। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, एसओपी और पीओएस फॉर्म। एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मिन टर्म्स, पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, अब देखिए किसी एक कैनोनिकल फॉर्म को हम दूसरी में कैसे बदलेंगे, यानी हमें अगर एसओपी दी है तो हम पीओएस कैसे बनाएंगे, और पीओएस दिया है तो एसओपी कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें टफ नहीं है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि एसओपी और पीओएस एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं, यानी एसओपी को जस्ट इन्वर्ट कर देंगे तो हमें पीओएस मिल जाएगा। तो किस तरीके से निकालते हैं एसओपी से पीओएस, ये देखिए। इसके लिए 2 स्टेप का एक कन्वर्जन दिया गया है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग द ऑपरेशनल सिंबल सिग्मा एंड पाई इन द इक्वेशन, कि जो भी जैसे मान लीजिए हमें एसओपी दी गई है तो एसओपी में हमें क्या दिया जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सिग्मा दिया जाता है, सिग्मा को हटा के पाई कर दो। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, यूज़ द डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी टू द इंडेक्स नंबर ऑफ द बूलियन फंक्शन, कि जो बूलियन फंक्शन के इंडेक्स नंबर है, जैसे सम ऑफ स्मॉल m 0 1 2 3, 0 1 2 3 3 वेरिएबल का फंक्शन है, मान लीजिए इसमें वैल्यूज़ दी हैं 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 एंड 7 दी गई हैं, 0 1 2 7 दी गई हैं। तो जो उसमें इंडेक्स में प्रेजेंट नहीं है ना पाई के साथ, वो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल से देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें एक एसओपी फॉर्म दी गई, हमें उसे पीओएस निकालना है, तो एसओपी में हमें सिग्मा दिया जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट है इसलिए सम दिया जाता है मिन टर्म्स का, प्रोडक्ट टर्म्स का, और उसको हमें पाई में बदलना है। तो ये एक फंक्शन दिया गया है एफ बराबर सिग्मा ए बी सी 0 2 3 5 7, यानी 3 वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ये मिन टर्म है, इस नंबर के रिजल्ट पे आउटपुट 1 है, 0 2 3 5 और 7 पे रिजल्ट 1 है, तो बची हुई पे रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे कन्वर्जन के लिए, 3 वेरिएबल का है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 से लेके 7 तक टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 में से अब देखो 0 से लेके इसमें 7 में से जो भी वैल्यूज़ नहीं है ना, वो हमारी किस में आ जाएंगी, पीओएस में आ जाएंगी। जो एसओपी में नहीं है वो पीओएस में आती है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सिग्मा को बदलो पाई में, एबीसी का मतलब एबीसी,
अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ नहीं है, जैसे 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो 1 4 6 हमारी आ जाएंगी किस में, POS फॉर्म में। ये हमारा हो गया कन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि SOP में हमारा जहाँ जहाँ आउटपुट 1 होता है वो लिखते हैं, POS में जहाँ जहाँ आउटपुट 0 होता है वो लिखते हैं। हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटपुट होते हैं, एक तो 0 एक 1। तो आउटपुट 1 है तो ये है, इसका मतलब बचे हुए आउटपुट पे क्या होगा, 0 होगा, तो उनको यहाँ लिख दिया। अब ये हमारा इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। 0 का मतलब क्या होगा, A बार इंटू B बार इंटू C। 2 का मतलब क्या होता है, 0 1 0, तो 0 1 0। 3 का मतलब 0 1 1। 5 का मतलब 1 0 1 और 7 का मतलब 1 1 1, ये लिखा गया है। अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 1 4 6, तो 1 का मतलब होता है 0 0 1, तो 1 का मतलब 0 0 1, 4 का मतलब 1 0 0 और 6 का मतलब 1 1 0। ये टर्म्स मिसिंग इंडेक्स हैं, मिसिंग इंडेक्स, इसमें से मिसिंग इंडेक्स हैं, इनको हमने लिख लिया बाइनरी में। अब इसका आप क्या लिखेंगे, मैक्स टर्म लिखेंगे। इसकी मैक्स टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि ABC की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, ऐसे ये ABC, तो A की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एज इट इज़, और 1 है तो मतलब बार। तो A क्योंकि मैक्स टर्म है तो A प्लस B प्लस C बार, ये पहली टर्म हो गई। दूसरी A बार प्लस B प्लस C, और ये हो गई A बार प्लस B बार प्लस C। तो ये हमारी टर्म्स प्रेजेंट होंगी हमारी POS फॉर्म में, ठीक है। सेम हमारा POS दिया गया है तो हम SOP बना लेंगे। ये एक फंक्शन दिया गया है POS, f ऑफ पाई ABC 2 3 5, हमारे सिर्फ 2 3 5 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह सिग्मा लिख दिया, ठीक है। और ABC एज इट इज़, कौन कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 0 1 4 6, तो 0 1 4 6 और 7 सॉरी, तो ये वैल्यूज़ हमारी किस में प्रेजेंट होंगी, इसकी इस फंक्शन की SOP फॉर्म में। जो यहाँ पे नहीं है वो SOP में होंगी। अब आप लिख सकते हो 0 1 4 6 7, 0 का मतलब 0 0 0 बाइनरी में, 1 का मतलब 0 0 1, 4 का मतलब 1 0 0, 6 का मतलब 1 1 0 और 7 का मतलब 1 1 1। ये हमारे मिसिंग इंडेक्स हो गए, यहाँ से हमने लिख लिए। अब इनको एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख लो। कैसे, मिन टर्म कैसे बनाएंगे, इसकी मिन टर्म क्या होगी, A बार B बार C बार, A बार B बार C, A B बार C बार, A B C बार और A B C, ठीक है। मिन टर्म बनाना बहुत इजी है। मिन टर्म आप ध्यान रख लो, मैक्स टर्म ऑटोमेटिक निकाल लोगे। मिन टर्म में हम 1 को एज इट इज़ लिखते हैं, बार को 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब इस फंक्शन की इस ट्रुथ टेबल से आप मिन टर्म और मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फंक्शन को। ये f1 ऑफ ABC एक फंक्शन हो गया, f1 रिजल्ट है, ABC 3 वेरिएबल है, तो इसको लिखेंगे f1 ऑफ ABC। अगर हमें इसका सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, यानी सम ऑफ मिन टर्म लिखना है, तो जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है वो ले लो, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो यहाँ आउटपुट 1 है, तो कौन से नंबर की टर्म है, 0 0 1, 1 नंबर की है, तो M1 प्लस M2 प्लस M4 और प्लस M6। M1 का मतलब होता है, आप 1 का मतलब वैसे भी बाइनरी में निकलोगे, 3 वेरिएबल में 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 1, तो ये हो जाएगी A बार B बार C, ये हो जाएगा A बार B C बार, ये A B बार C बार और ये A B C बार, ठीक है। और मैक्स टर्म क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट नहीं है या तो वो लिख लो या फिर इसी से टेबल से देख के लिख लो। 0 कहाँ है आउटपुट में, ये M0 हो गई, इंटू में M3, इंटू में M5 और इंटू में M7, M0 3 5 7। M0 का मतलब क्या हो गया, ये एज इट इज़ A, ये B, ये C, फिर यहाँ से ये A, ये B, A प्लस B बार प्लस C बार, क्योंकि सम टर्म है, A प्लस 1 का मतलब बार होता है मैक्स में, ठीक है। ऐसे इसका मतलब A बार प्लस B प्लस C बार और ये A बार प्लस B बार प्लस C बार। तो आप ये देखेंगे ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें, कंप्लीट का बार कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस कंप्लीट का आप बार करो, आपको ये ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होते हैं मैक्स और मिन टर्म। यहाँ तक हमारा मिन टर्म, मैक्स टर्म, SOP POS बनाना कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कि हमें कोई SOP फॉर्म दी गई है जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म है, तो उसको हम स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कैसे बदलेंगे। देखिए क्या होता है SOP फॉर्म में, जैसे एक फंक्शन दिया गया है,
देखिए ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस फंक्शन में यहाँ पे f एक फंक्शन है, तो f बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो इस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि आपके तीन वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, एक z है, यानी तीन वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन इसमें z प्रेजेंट नहीं है, इसमें y प्रेजेंट नहीं है, इसमें x प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में क्या होता है, सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए मिन टर्म में। अब यहाँ पे मिन टर्म तो हैं, ये प्रोडक्ट के रूप में तो लिखे हैं, लेकिन इसमें सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको कैसे स्टैंडर्ड में बदलेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बूलियन एल्जेब्रिक लॉ। क्या होता है, a प्लस ए बार बराबर 1 होता है, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे किसी एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में बदलेंगे। ये हमारा फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तीन वेरिएबल का है, इसमें जो जो टर्म मिसिंग है वो हमें डालनी है। तो हम देखो, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है जो बूलियन एल्जेब्रा का आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेंगे, यानी और करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करने पे रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो स्टेप्स यूज़ करेंगे कि जो भी हमारी नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म में देखो इस टर्म में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 से गुणा करेंगे इस सारी टर्म को, इसको 1 से, इसको 1 से, इसको 1 से, ठीक है। तो उसको 1 से गुणा करने का मतलब ये हुआ, जैसे एक्स वाई, तो यहाँ पे z मिसिंग है, तो इसको हम z प्लस जेड बार से गुणा कर सकते हैं। जो मिसिंग है ना उस टर्म से गुणा कर दो। जैसे इस वाले में z मिसिंग है तो z प्लस जेड बार से कर दिया, इस वाले में y मिसिंग है तो y प्लस वाई बार। अब z प्लस जेड बार का मतलब होता है एक कॉम्प्लीमेंट लो है कि किसी को भी उसकी कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो 1 है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे, जो मिसिंग है ना उसके कॉम्प्लीमेंट, उसमें कॉम्प्लीमेंट लो लगाएंगे। यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हमारी क्या है, ये एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, मिन टर्म्स हैं। तो मिन टर्म्स में ये मिन टर्म्स हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर हम 1 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो मिसिंग है उसमें कॉम्प्लीमेंट लो लगा के यहाँ पे z प्लस जेड बार, यहाँ पे y प्लस वाई बार से, यहाँ x प्लस एक्स बार से गुणा कर दो। अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, इसको देखो इस तरीके से मैंने करा। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई जेड और एक्स बार वाई जेड। जो भी कॉमन टर्म है, जैसे 1 प्लस 1 का मतलब 1 ही होता है बूलियन अलजेब्रा में, तो सेम टर्म्स को हम सिंगल बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, तो कॉमन लेके सिंगल एक्स वाई जेड लिखेंगे, क्योंकि इसका अगर इसका मतलब 1 है तो 1, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकते। बूलियन में हम जब भी एडिशन करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू ऑन स्टेट, तो ऑन स्टेट प्लस ऑन स्टेट प्लस ऑन स्टेट हमेशा ऑन ही स्टेट के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस फंक्शन को हमने इस स्टैंडर्ड एसओपी में बदल दी। ये है एक्स वाई जेड, इसका मतलब 1 1 1, ये 7 नंबर की हो गई, ये 1 1 0 6 नंबर की, ये 1 0 1 5th नंबर की, ये 0 1 1 3rd नंबर की, यानी 3 5 6 7। तो ये हो गई मिन टर्म M3 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 का सम। तो सम M ब्रैकेट में 3 5 6 7 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, जब एसओपी दिया है उसको स्टैंडर्ड एसओपी में बदलेंगे। अगर हमारा पीओएस फॉर्म दी गई है और उसको कैनोनिकल पीओएस में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रूल यूज़ करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी सी। आप सोल्व करके देख लीजिए, a इंटू ए का मतलब a इंटू सी का मतलब c, a इंटू बी इंटू ए का मतलब ए बी, और b इंटू सी का मतलब बी सी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से बताती हूँ, देखिए।
तो हम बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप पहले ये जो लो है हम वो यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। किस तरीके से लिख सकते हैं पहले यही देख लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। देखो ए प्लस बी सी को हमें ऐसे लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी का मतलब क्या हुआ, ए इंटू सी, बी इंटू ए, बी इंटू सी। ये हमने खोल लिया इसको, ठीक है। अब देखिए ए इंटू ए का मतलब ए ही होता है, तो ये ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। इस कंप्लीट में से फर्स्ट तीन में से हम ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस ए सी प्लस ए बी, सॉरी 1 प्लस सी प्लस बी, और यहाँ से बी सी को एज इट इज़। तो किसी भी टर्म में हम 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कंप्लीट ए प्लस बी सी। तो हम हो गया प्रूव कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो हम पीओएस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यूज़ करेंगे, कि जो भी टर्म हमारी मिसिंग है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे। जैसे कि एक फंक्शन दिया गया है ए बार प्लस बी प्लस सी इंटू में बी बार प्लस सी प्लस डी बार। तो ये समझ में आ रहा है कि 4 वेरिएबल का फंक्शन है, ए बी सी और डी चारों होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी नहीं है और यहाँ पे क्या नहीं है, ए नहीं है। तो जो भी नहीं है उसका हम क्या करेंगे, उसका नेगेशन वैल्यूज यूज करेंगे। जैसे डी को डी बार से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो हम क्योंकि किसी भी टर्म में 0 ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 0 ऐड। इसमें जो नहीं है ना उसको ऐड करो इस तरीके से, डी प्लस डी इंटू डी बार। यहाँ पे ए नहीं है इसलिए इसको करेंगे ए इंटू ए बार से। अब देखो ये हमारा वैल्यूज़ आ गई हैं डी इंटू डी बार। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, डी इंटू डी बार का मतलब 0, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको अगर हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो एक बार तो इसको ए प्लस बी लिखेंगे इस तरीके से, और एक बार ए प्लस सी। यहाँ पे ए का मतलब है ए बार प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एक बार में, दूसरी बार में डी बार के साथ आ जाएगा। तो ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार एक बार आ जाएगा, और ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार इस तरफ आ जाएगा। आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए क्या किया है मैंने, जैसे मान लीजिए ये एक्स प्लस वाई जेड, तो हम एक्स प्लस वाई जेड को कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड से। तो ये मान लीजिए कंप्लीट एक्स है, ए बार प्लस बी प्लस सी, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस जेड, तो एक्स प्लस डी और एक्स प्लस डी बार। तो ये हमने इसको खोल लिया है इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए मिसिंग है, तो उसको एक को हम ऐड करने के लिए ए इंटू ए बार से हम इसको जोड़ देंगे, और फिर उसमें फिर से हम क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये एक्स मान लो, ये वाई और ये जेड, तो एक्स प्लस वाई जेड को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस जेड। तो एक बार एक्स प्लस वाई का मतलब ये, और एक्स प्लस जेड का मतलब ये। इस तरीके से इसको ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो ये टर्म हमें मिली है पीओएस की, इसमें चारों वेरिएबल हैं, ए बी सी डी चारों प्रेजेंट है, ठीक है। वही हमें करना था, जो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी पीओएस थी उसको हम स्टैंडर्ड पीओएस में बदलेंगे। तो फर्स्ट वाली में हम क्या करते हैं, ए प्लस ए बार बराबर 1 होता है तो उससे गुणा करते हैं। यहाँ पे ए इंटू ए बार से हम जोड़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ एसओपी फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म। ये एक एसओपी दी गई है, F1 ABC 3 वेरिएबल हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें ABC तीनों हैं, इसमें A नहीं है क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, इसलिए A प्लस ए बार से इसको मल्टीप्लाई करो। इसमें B नहीं है इसलिए B प्लस बी बार से, और फिर इसको सारे को ओपन कर लो, ठीक है। ऐसे ही अगर पीओएस फॉर्म है तो पीओएस में क्या करते हैं, जो मिसिंग है, जैसे इस कंप्लीट हमारा वेरिएबल है एक फंक्शन का, ये मैक्स टर्म्स हैं यानी पीओएस फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो ए मिसिंग है इसलिए ए इंटू ए बार से जोड़ा है इसमें, यहाँ पे बी मिसिंग है इसलिए बी इंटू बी बार जोड़ा है, क्योंकि ए इंटू ए बार का मतलब 0, किसी में भी 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लो से ओपन कर लिया, एक बार तो ए के साथ पूरे को, एक बार ए बार के साथ कंप्लीट को। ऐसे ही एक बार ये ए बार प्लस बी प्लस सी बार, दूसरी बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसे इसको ओपन कर लिया। और फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, जो सिंगल बार उनको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। ये हमारा हो गया है लेक्चर कंप्लीट। आप लोगों को अब आज के लेक्चर में हमने कवर किया है एसओपी, पीओएस, मिन टर्म और मैक्स टर्म, कैसे एसओपी को पीओएस में आपस में बदलते हैं।
कैसे किसी ट्रूथ टेबल से एसओपी पीओएस लिखते हैं, किस तरीके से ट्रूथ टेबल से मैक्स टर्म मिन टर्म लिखते हैं, और कैसे नॉन स्टैंडर्ड एसओपी पीओएस को स्टैंडर्ड एसओपी या पीओएस में बदलते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट जो आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिन टर्म ऑफ ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी एक फंक्शन है। अब देखिए ए प्लस बी सी आपको कैसे सोल्व करोगे, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड में बदलोगे। क्या करोगे, यहाँ किस किस से गुणा करोगे, एक तो बी प्लस बी बार से, एक सी प्लस सी बार से, इसमें ए प्लस ए बार से, फिर कंप्लीट को खोलो, जो जो वैल्यूज आएंगी वो मिन टर्म हो जाएंगी। ऐसे ये एक नॉन स्टैंडर्ड में एसओ पीओएस फॉर्म है, इसको पहले स्टैंडर्ड में बदलोगे। इसके केस में क्या क्या नहीं है, बी और सी नहीं है, इसके केस में क्या क्या नहीं है, ए और ए नहीं है। ठीक है, तो पहले वो लगा के इसमें इनको स्टैंडर्ड में बदलो, फिर इनकी मिन टर्म मैक्स टर्म लिखो। अब ये एक फंक्शन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन मैक्स टर्म लिखनी है, तो ये एक 4 वेरिएबल का फंक्शन है, इसके लिए हमें एसओपी और पीओएस फॉर्म लिखनी है, मिन और मैक्स टर्म। तो मिन टर्म किसके लिए लिखेंगे, जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है उनकी मिन टर्म लिखनी है, जहाँ जहाँ आउटपुट 0 उनकी मैक्स टर्म लिखनी है। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। हैव ए वंडरफुल डे।